हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। फर्स्ट वाइफ को लेकर बहुत ही लंबी तगड़ी कमेंट किया गया है, देख सकते हो। मतलब इसको जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना तो पूरा भरा भरा सा 4 से 5 पेज में ये स्क्रीनशॉट आया है। मैं ये सारा कमेंट जो है ना एक पर्सन ने किया है, मैंने उनको रिप्लाई दिया कि एक एक पॉइंट का मैं जवाब दूंगी। इन्होंने लिखा है, मोहतरमा जो लिखी है ना 4 से 5 पेज, मतलब कितना इनके पास खाली टाइम है। मगर खैर छोड़ो, अगर वो ब्लॉगिंग देखती हैं या रिएक्शन चैनल देखती हैं, इनकी जो फेवरेट है उसका सपोर्ट में वो कमेंट करने के लिए आई है। फर्स्ट पत्नी को विरोध करने के लिए आई है कि फर्स्ट पत्नी ही नालायक है, फर्स्ट पत्नी ही भगोड़ी है, वो क्यों भाग गई थी और इतनी कम उम्र में और अपने माँ बाप को धोखा देकर शादी किया। यहाँ तक कि फर्स्ट पत्नी का तो बाप भी नहीं था, बाप भी मरा हुआ था, उसके पगड़ी का ख्याल नहीं रखी, तो उसने कौन सा महान काम किया। तो मैंने इस मोहतरमा को मैं बोली हूँ कि मैडम एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये मैडम जो है फर्स्ट वाइफ को भगोड़ी नाम डाली है कि ये भगोड़ी औरत है, क्यों भाग गई थी, क्यों भाग गई थी। तो पहला नंबर तो मैं इस मैडम को पहले मैं भगोड़ी से मैं जवाब दे दूं, ठीक है। और यहाँ तक कि इसके चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाई है कि इसका चरित्र अच्छा होता तो कौन सा इतना कम उम्र में घर से क्या भागती, भागकर शादी करती। तो मैं एक एक पॉइंट को जवाब दूंगी। पहला नंबर भगोड़ी शब्द को मैं इनका याद दिला दूं कि ये भगोड़ी क्यों बोल रही है। पति चोरनी का तो मैंने पार्टे पार्ट एक एक पुर्जा इसका झूठ का आप सभी के सामने ला दिया। इसका ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि पति चोरनी जो है उस चीज को वो सच साबित करे, क्योंकि पति चोरनी शुरू से लेके अब तक, जब तक सोशल मीडिया पे वो अपना पक्ष रखना शुरू किया है, एक एक पॉइंट वो गलत बोल रही थी। कल की वीडियो मैंने देखा था पति चोरनी का कि वो पति चोरनी जो है कल के लाइव में भी किसी को आवारा कुतिया बोल रही थी। मगर पड़ोसी को एक छोटी सी बच्ची मतलब आई थी और उसका बाप को इतनी गंदे तरीके से बात कर रही थी, अबे कुत्ता इधर मुंह घुमा। मतलब भाई ठीक है, भाई बहन का भी रिश्ता है, चाहे पड़ोसी को तुम किस चीजों से बात कर रही हो, भाई बहन का रिश्ता, तो क्या इस तरीके से सोशल मीडिया पे कुत्ता कुत्ती करके हम बात करेंगे। ये तो अच्छे खानदान की बेटी का तो बच्चे को तो बिल्कुल भी पहचान नहीं है कि मतलब किसी को हम ऑफ कैमरा किस तरीके की बात करते हैं, नहीं करते हैं, मगर ऑन कैमरा हम किस तरीके से लोगों से हम बात करते हैं वो हमारा संस्कार दिखता है। ते पति चोरनी खुद आवारी कुतिया है, मतलब इसका लैंग्वेज से पता लग रहा है। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस से आवारागर्दी बात कर रही थी, उसका संस्कार झलक रहा था। जहां पे हर तरीके से वो गलत पाई जा रही थी। जिस स्कूटी पे पति चोरनी सवार थी, उस स्कूटी पे ना ही कोई नंबर प्लेट था, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस था, ना ही कोई पंजीकरण संख्या था। रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछा तो उसमें भी वो नहीं बोली। ऊपर से प्लस पुलिस वाले को ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रही थी कि तुम रिश्वत ले रहे हो, तुम महिलाओं से बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो यहाँ से पति चोरनी का और ज्यादा हकीकत सामने आ गई कि सोचो सरकारी कर्मचारी को भी वो उसको अपना काम करने से इस तरीके से उसको बेइज्जती कर रही है, उसको अपना काम करने से रोक रही है। पर हर तरीके से पति चोरनी गलत साबित हो गई थी। मतलब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, सर पे हेलमेट नहीं पहनना, ट्रिपल सीट जाना, गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं दिखाना, और जब ट्रैफिक पुलिस रोक रहा है और चालान काट रहा है तो 500 रुपये में भी वो जिक जाक करना, डील करना कि मेरी औकात तो 100 रुपये की है, तुम्हारे बच्चे, तुम 500 रुपये ले रहे हो तो तुम्हारे बच्चे लूले नंगे अपंगे होंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि वो पति चोरनी ने नहीं बोला है इस तरीके का शब्द, तो मगर पति चोरनी ने बोला है। जब ट्रैफिक पुलिस बोल रहा था कि मैडम तुम जैसे लोगों को ना मतलब हमें बद्दुआ नहीं लगती है, तो पति चोरनी इसमें बोलती है कि मेरे जैसे ही लोगों का बद्दुआ लगती है, मेरे जैसे ही लोगों का बद्दुआ लगती है। तो उस बद्दुआ में पति चोरनी का पूरा सपोर्ट था कि तुम इसको बद्दुआ दो। अगर नहीं सपोर्ट होता, अगर पति चोरनी इतना ही अच्छी थी, इतना ही पढ़ी लिखी थी, मुझे तो लग रहा है एक नंबर का डब्बा है, गवार है औरत ये,
ठीक है, उसको कुछ भी सोशल लाइफ के बारे में पता नहीं है, बस 2 कौड़ी की ये नचनिया बन चुकी है और सड़क पे नाचती है और पैसे कमाती है, बस उसी में वो सेटिस्फाई है, वो सोचती है कि मैं कितने पैसे वाले हैं, मगर बोलते हैं ना कि पैसे आने से अकल नहीं आ जाती। और यहाँ तक कि ये पति चोरनी बोल रही थी, पति चोरनी के दोस्त थी, मुझे कमेंट करके बोले हैं कि पति चोरनी पुलिस की तैयारी कर रही थी, पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी और उसके बाद ये मिस्टर जड़ के फसाद से इसको प्यार हो जाता है, तो ऐसे वैसे फिर दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो सोचो जो पढ़े लिखे लोग होंगे कम से कम 10th लेवल या इंटर लेवल पे ही तो एग्जाम देते हैं, 10th लेवल इंटर लेवल के ऊपर जो है पुलिस वैकेंसी निकलती है। तो ये पति चोरनी कितना पढ़ी लिखी है भाई, इसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है क्या? हर तरीके से डब्बा है क्या? डब्बा है क्या? पड़ोसियों के साथ किस तरीके से मतलब छपरी जैसे बात करना, मतलब कहीं से भी इस पति चोरनी क्यों बोलते हैं कि मैं अच्छे खानदान की बेटी हूँ, मतलब कहीं से भी वो अपना खानदान अच्छा नहीं दिखा रही है, कहीं से भी नहीं। लोगों जो कमेंट में सिंपल सादा सवाल पूछते हैं उसको भी वो गालियां से नवाज के बात कर रही है। ठीक है, तो वो कहाँ से मतलब दिख रही है कि अच्छे खानदान की, वो अपना खानदान के प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छे से बखूबी दे रही है कि देखो भाई हम कितने अच्छे खानदान की बेटी हैं, और इसकी जुबान से गंदी, चरित्र से गंदी, हर तरीके से गंदी है यार। इसको किस तरीके से डिफेम कर सकते हो, किस तरीके से इसको सपोर्ट कर सकते हो? ये हर तरीके से वो अपने आप को गिरा चुकी है। और कल जो है एक सैलून का नाम बता रही थी, बोल रही थी पहला नंबर तो ये 2 साल से वो उस सैलून का प्रमोट कर रही है, बोल रही है कि हमारा सैलून नहीं है और हम प्रमोशन करते हैं। पति चोरनी खुद ही अपनी पुरानी वीडियो में बोली है, मगर कल के लाइव में पति चोरनी बोलती है 3000 का मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। और किसी ने बोला कि दीदी आप कौन सा फाउंडेशन लगाते हो, उस 3000 वाला का नाम तो बता दो। तो पति चोरनी ने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मैं पहले लाइकमी के लगाती थी मगर मुझे अच्छा नहीं लगा लाइकमी का, इस तरीके की। और मतलब कितना इसकी, ये औरत पूरी तरीके से 100 बात की एक बात, ये औरत 1 नंबर की फेकू औरत है। फेकू लोगों का एक भी पॉइंट पे विश्वास करने के लायक नहीं है। ठीक है, झूठी मक्कार औरत है, स्ट्रीट है, जो सड़क की बोल रही है ना आवारा कुतिया, ये स्ट्रीट फीमेल डॉग है। ठीक है, हर तरीके से। तो ये पति चोरनी सोचो, अगर चैनल पे अगर इसका लाइव में कोई कमेंट कर रहा है, कुछ देर के लिए अगर पब्लिक समझ भी लेगी कि क्या पता उसको किस तरीके का कमेंट आया, तो उस कमेंट के लिए उसने इस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया। मगर ट्रैफिक पुलिस के साथ जो बदतमीजी किया था उसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या गलती था भाई? ये 2 कौड़ी की औरतों के वजह से आज अच्छे खासे घर के जो मर्द है ना फंस जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस है वो वीडियो बना रहा था, नहीं तो आप खुद सपोज दैट सोचिए, ये इसके जैसी 2 कौड़ी की औरतें जो है किस तरीके से मर्दों को किस तरीके से फंसाकर जेल में डाल देते हैं, किस तरीके से खामोखाम पैसे वसूल लेते हैं। इसी तरीके की औरतें जो है मर्दों को मैनिपुलेट करती हैं, इस तरीके की औरतें जो है झूठा एलिगेशन लगाकर जेल में डलवाती हैं, उसके बाद मुआवजा वसूल करती हैं, इसी जैसी 2 कौड़ी की औरत। ठीक है, खैर अब छोड़ो, पति चोरनी के बारे में हमने बहुत कुछ बोल लिया, 8 मिनट 47 सेकेंड हो गया। मगर इस मोहतरमा के बारे में मैं बात कर लूं थोड़ा सा। ये मोहतरमा बोलती है कि फर्स्ट वाइफ भगोड़ी थी, क्यों भागी? पहले नंबर तो इस औरत को मैं बोलना चाहूंगी, जो भी है इस औरत को, सुधा नाम है। ठीक है, सुधा नाम है। तो इस औरत के बारे में बोलना चाहूंगी कि भगोड़ी नहीं थी। भगोड़ी क्या भाई, किसी का घर बर्बाद नहीं किया, दुनिया में लव मैरिज शादी करते हैं भाई, दुनिया में लव मैरिज शादी करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसी चीजें नहीं है कि वो खाली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ ने लव मैरिज शादी किया। ठीक है, अब कुछ लोगों को फिर ज्ञान आ जाएंगे देने के लिए कि जब आप खुद बोल रही हो अपने मुंह से कि वो दुनिया में ऐसी चीजें नहीं है, हर कोई लव मैरिज शादी आजकल कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ ने भी किया, तो भाई फर्स्ट वाइफ ने जानबूझकर सब कुछ जानते बूझते अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, और उसका ब्लेम जो है खुद के ऊपर लेने के लिए कि हाँ हमने गलती किया है, हमने जानबूझकर अपने जिंदगी को नरक में डाला है, हमने जानबूझकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है, अपने जानबूझकर पब्लिक के नजरों में मैं इस
अपने आप को इस दशा में लाने के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद हूं। मगर पति चोरनी ऐसा कुछ नहीं बोल रही है, बोल रही है वो सामने वाली ऐसी है, अपनी सौतन के ऊपर उंगली उठा रही है, इसके वजह से सब कुछ ऐसा है, इसके वजह से ऐसा है। और साथ ही साथ पहला नंबर तो फर्स्ट वाइफ को भगोड़ी नाम बोला है। भाई ये लव मैरिज शादी किया था, 16 साल की उम्र में शादी करे या 17 साल की उम्र में शादी करे, मैं उसके बारे में मैं इतना नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसका यहीं से क्लीन साफ सुथरा सब कुछ दिख रहा है कि उसने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। और बाकी 16 साल में शादी हो या 17 साल में शादी हो, वो किसी का घर नहीं बर्बाद किया, वो यहाँ पे अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चूज किया था। लाइफ पार्टनर जो है कैरेक्टर लेस निकल गया, मगर एक बच्चा पैदा करके वो कैरेक्टर लेस निकला। अगर फर्स्ट वाइफ में इसको इंटरेस्ट नहीं था तो फर्स्ट बच्चा कैसे पैदा हुआ भाई, फर्स्ट बच्चा कैसे पैदा हुआ। हाँ, तो यहाँ पे मैं रही बात भागने की कि फर्स्ट वाइफ भाग गई थी, कहाँ भाग गई थी, इस चीज का मुझे प्रूफ दो, कहाँ भाग गई थी भाई। खुद आप सोचो कि आपका अभी नया नया शादी हुआ है, लव मैरिज शादी हो या अरेंज मैरिज शादी हो, वो मायने नहीं रख रहा है कि आप लव मैरिज शादी किए हो, माँ बाप का अगेंस्ट जाके शादी किए हो, वो भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, हम बाद में माँ बाप के बारे में आएंगे। पहला नंबर तो हम सिंपल जो सामने से दिख रहा है उसके टॉपिक को मैं क्लियर करना चाहूंगी कि वो लव मैरिज शादी करे या अरेंज मैरिज शादी करे। असली मेन यहाँ पे बात यह बन रही है कि वो किसी का घर बर्बाद नहीं किया, वो लड़की किसी का घर बर्बाद नहीं किया। ठीक है, वो अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज किया, अपना घर बसाया। और भागने की रीजन है तो भागने का रीजन सिर्फ और सिर्फ पति चोरनी है। पति चोरनी की वजह से फर्स्ट वाइफ टेंशन में आके वो इतना डिप्रेस हो चुकी थी, इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि घर छोड़कर चली गई। और कहाँ चली गई इसका भी रीजन मैं बता देती हूँ, अपने आप को कुछ करने के लिए गई थी। कोई भी औरत हो जिसको अभी हाल फिलहाल शादी हुआ हो, 1 साल 1.5 साल शादी का हुआ हो, और उसमें भी क्या लव मैरिज शादी किया हो, और उसका प्यार का निशानी हो, फर्स्ट बच्चा हो चुका था, और उस टाइम एक औरत जो है अपने पति को सबसे ज्यादा जानती है। 6 महीने साल भर में एक औरत जितना अपने पति को जान लेती है ना, मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप बचपन से अपने बच्चे के बारे में जानते हैं। मगर जब बच्चा जवान हो जाता है, शादी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक बीबी के अलावा उस आदमी को और भी कोई अच्छे तरीके से जानता हो। ठीक है, तो बीबी जो है सब कुछ जानती थी, और वो बीबी 1.5 साल 2 साल अपने पति के साथ जिंदगी बिता चुकी थी। 1 साल प्लस के बाद ही ये अफेयर में आया ये बंदा। ठीक है, 1.5 साल बाद ही। तो रही बात भागने की, तो मैं भागने वाला बात क्लियर कर देती हूँ कि सोचो नई नई शादी हुई हो, 1 साल 1.5 साल ही आपकी शादी की हुई हो, आपका आदमी जो है, आपका पति जो है स्टार्टिंग में बहुत ही लाड प्यार कर रहा हो, बहुत ही ऊंचे ऊंचे सपना दिखा रहा हो, फिर अचानक से कुछ ऐसा आपके सामने फेस आए कि जो आदमी आपके हर बात मान रहा हो, आपका हर चीज में सपोर्ट कर रहा हो, आपको मतलब मदद कर रहा हो, बच्चे गोद में ले रहा, अगर आप काम कर रहे हैं बच्चे रो रहा है तो फटाक से गोद में लेकर चुप करवाने लगा हो, और अचानक से इसका जो है हाव भाव रहन सहन आपके प्रति सब कुछ बदल जाए। आप अपने आदमी को प्यार से भी बात कर रहे हो तो उस प्यार मतलब उस बोल को भी वो बहुत ही चिड़चिड़ापन में ले रहा हो कि तुम मुझे कितना बोलते रहती हो, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारे वजह से मुझे टेंशन हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। वो आदमी अजीबो गरीब चीजें बात करने लगे। वो पत्नी का मतलब दिल की बातें सुनने की बजाय इसी के ऊपर और 10 बात सुना दे, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। एक औरत समझ जाती है कि मेरा पति स्टार्टिंग में मुझे कितना प्यार कर रहा था, मुझे महारानियों की तरह ट्रीट कर रहा था, मुझे हर वो दुख सुख में वो अपने गले लगाकर मुझे एहसास दिलाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो आदमी अचानक से इस तरीके से बदल जाए। क्योंकि उस टाइम वो आदमी को अफेयर चल रहा था, पति चोरनी से अफेयर चल रहा था। और जब कोई आदमी का अफेयर चलता है ना, लग रहा है कि सबसे बड़ा जो हमारे रिश्तों में, हमारे प्यार के बीच में आ रही है ना, वो मेरी पत्नी है। भाई एक पत्नी है, पत्नी होने के नाते अपने पति को तो रोक टोक करेगी ही करेगी ना। मगर वो आदमी को रोक टोक करने के बाद, कुछ भी पूछने के बाद, क्योंकि वो आदमी बहाना करके घर से निकलता था कि मैं कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलाऊंगा, मैं घर का इकलौता बेटा हूँ।
और काम तो करना पड़ेगा ना। तो बीबी कितने अपनी नजरों के आड़ में रखेगी अपने पति को, क्या पल्लू में बांध कर रखेगी? वो काम करने के बहाने इंदौर जाता था, मार्केट जाता था, तो मुझे काम करना पड़ेगा। और नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी नॉर्मल पति पत्नी जो है, शादी हो गया, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो बीबी जो है अपने पति को काम पे तो भेजेगी ही ना, भेजेगी। और एक काम करने के बहाने वो अय्यासी का गुल खिला रहा था पति चोरनी के साथ, पति चोरनी के साथ। तो यहाँ पे मिस्टर जड़ के फसाद गलत है ना, उससे कई गुना, डबल ट्रिपल, ठीक है, वो पति चोरनी की गलती है। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, और 100 पैसे में अगर डिवाइड किया जाए ना, तो 4 आना जो है 25 पैसा गलती जो है मिस्टर जड़ के फसाद का है, और 75 पैसा गलती जो है, 75% गलती जो है पति चोरनी की है। क्योंकि पति चोरनी को सिर्फ और सिर्फ बोला गया है भाई, वो भाग गई है। कहाँ भाग गई है? कहाँ भाग गई है? वो अपने मैके भाग गई थी। वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी, इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि वो अपने आप को कुछ करने के लिए चली गई थी अपने बच्चे को लेकर। अब बताओ, कोई भी जब इस तरीके के कदम उठाने जाता है ना, तो अपने माँ, अपने करीबियों से बात जरूर करता है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, अब मुझे इच्छा नहीं है जीने की, मैं जा रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। वो रेलवे स्टेशन पे चली गई थी, तो वहां से उसकी माँ जो है, मैं किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया अपनी बेटी को मैनिपुलेट किया, समझाया, और बेटी जो है अपनी माँ के घर पे आ गई। तो भाग कहाँ गई भाई? कहाँ भाग गई? बताओ, कहाँ भाग गई? क्या एक औरत का इतना भी हक नहीं है कि उसका पति इतना डिप्रेस कर दे तो वो अपने मैके भी ना जा सके? कुछ करने से तो अच्छा है ना भाई कि वो अपने मैके चली गई, अपने रिश्तेदारों में चली गई। अगर सपोज दैट फर्स्ट पत्नी कुछ कदम उठा लेती, तो इसमें सबसे ज्यादा घाटा किसको होता? फर्स्ट पत्नी की माँ पछताती, क्योंकि बेटा हो या बेटी हो, एक माँ बाप जो है बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को पोसते हैं, पालते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा दुख किसका होता? फर्स्ट बीवी के बच्चे को होता, क्योंकि मिस्टर फसाद तो दूसरी तो खोज लिया था, और ये उतावली पति चोरनी जो है वो आने के लिए बिल्कुल दम उतावलीपन थी। तो भाई भाग गई थी, भागने के बाद पति चोरनी उसके लाइफ में आई, मिस्टर फसाद के लाइफ में, तो वो ससुराल में कदम क्यों नहीं रखा? सवाल तो ये उठ रही है ना कि वो ससुराल में कदम क्यों नहीं रखा। और इतना ही इसके अंदर इतना कुछ हो चुका था कि पढ़ाई के दौरान ही ये रिलेशन में आ चुकी थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इस तरीके की इसकी अवस्था हो चुकी। तो क्यों हो चुकी थी भाई? क्यों हो चुकी थी? तो यहां से तो पूरा 101% गलती तो पति चोरनी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि आदमी जात कुत्ता होता है, उसको खुल्लम खुल्ला अगर खाना परोस के दोगे तो वो जाएगा खाने के लिए। मेरी बातें कड़वी लगती है मगर सच होती है, मुझे इस चीज का जवाब दो। और अगर इसका इतना ही अमीर खानदान था भाई, और इसके सामने इतना बड़ा फेस आ चुका था कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, तो वो अपना कदम पीछे क्यों नहीं हटा? इमोशनल करवा सकती थी, उसको क्या पता, ये दोनों के बीच का रिश्ता था, दुनिया के सामने तो नहीं आया था ना। या फिर फर्स्ट वाइफ को सेपरेट कर देती, उसको इतना पैसे इसके मुंह पे फेंकती कि उसके बच्चा कभी तकलीफ में नहीं आता, उसके लिए घर बनवा देती, इसके लिए बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग कर देती, बाकी वो अपने बच्चे के साथ 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकती थी। तो उसका पति भी छीना, पैसे भी छीना, घर भी छीना, हर तरीके से इसकी जिंदगी तहस नहस कर दिया, हर तरीके से। अब बताओ कौन भगोड़ी है जिसको तुम आई हो सपोर्ट करने के लिए? अब बताओ ना किसकी गलती है? तो कुछ भी कमेंट करने से पहले ना उसका मुझे हर सवाल का जवाब और आंसर मुझे आता है बखूबी देने के लिए। मुझे बताओ वो कहां से गलत है? क्योंकि एक औरत अपने पति को बहुत बखूबी से अच्छे तरीके से जानती है कि उसको स्टार्टिंग में उसका पति कितना प्यार से रख रहा था, किस तरीके से इसके साथ ट्रीट कर रहा था, और वो आदमी जब अफेयर में था तो उसका हाव भाव, बर्ताव हर तरीके से बदल चुका था। क्यों बदलने के पीछे? तो औरत तो टेंशन में आएगी, जांच पड़ताल तो करेगी। जैसे ही जांच पड़ताल करती थी, फर्स्ट बीवी को कोई बताता था कि तुम्हारा पति यहाँ वहां दिखा है, तो वो जाती थी तो रातों रात बोरिया बिस्तरा क्यों खाली कर देता था? क्यों खाली करके पति चोरनी भागती थी भाई? क्यों भागती थी? इसका जवाब दो।
और भाग चुकी थी तो छुप छुपा कर बच्चे क्यों पैदा कर रही थी? यहां तक कि ये बोलिए कि 2 बच्चा अबॉर्शनल भी हमने करवाया है, अबॉर्शन भी हुआ, 2 बच्चा, ट्विंस बच्चा था। भाई अबॉर्शन के टाइम ही तू आ जाती, अबॉर्शन करवाने के बाद ही तू ससुराल में दहलीज में कदम रख देती। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है पति चोरनी के मन में चोर था, चोर घुसा हुआ था कि अगर मेरे पास बच्चे नहीं रहेंगे तो मुझे इस घर में रहना तो क्या, मुझे मिस्टर फसाद के दिल में भी रहने की कोई जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हर तरीके से पति चोरनी गलत साबित हो रही है। और उस टाइम अगर सेकंड वाली को कोई बच्चा नहीं होता ना तो फर्स्ट बीबी लीगल एक्शन में बहुत कुछ कर सकती थी, और नहीं लीगल एक्शन लेने के पीछे का कारण है कि इसके गोद में बच्चे थे और एक बच्चा पेट में था, ठीक है। तो फर्स्ट बीबी कहीं से भी मुझे गलत नहीं दिख रही है। और रही बात वो इतनी कम उम्र में भागकर शादी कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, उसने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। और रही बात कि फर्स्ट बीबी के पेरेंट्स जो है अगर अच्छे होते तो इसका भी पिंडदान क्यों कर देते भाई, क्यों पिंडदान कर देते, क्यों? एक तो बाप नहीं था और बच्चे थे, बच्चे अगर नादानिया में गलती कर लिए तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को स्वीकार करे, मगर उसी गलती को स्वीकार किया जाता है कि जो समाज में थोड़ा सा गंदा तो लगता है मगर उसने इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया, जो कि पति चोरनी ने अपराध किया है। एक तो शादीशुदा मर्द से शादी किया, किसी का हंसता खेलता परिवार को बिखेर दिया, और पति चोरनी के माँ बाप अगर पिंडदान पति चोरनी का किया है ना तो वो अपने माँ बाप का विरुद्ध जाकर शादी किया था। माँ बाप ने मना किया था पति चोरनी का कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, मत कर शादी, मगर फिर भी पति चोरनी ने बोला मैं तो करूंगी, तो करूंगी तो कर कर। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।